तभी नहीं है आपको पढ़ाना, लेकिन क्या करूँ यार बच्चों, क्या करूँ, पूरा बोलना इतना सारा पढ़ा दिया आपको, इतना सारा पढ़ा दिया कैमरा बंद था, अब क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझको। अब मुझसे सुनो, ये जो मैंने इतना सब आपको समझा दिया ना, ये इतना सारा बोल दिया है, मैं चाहती थी वो आप सुने। अब बच्चों 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 ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब यहाँ से शुरू करते हैं ना, उत्तर भारत से शुरू करते हैं बराबर से। तो मोर्चल में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे लगता है आपको मोर्चल का क्वेश्चन छोटा करके यहाँ से लगाकर 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 इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मोर्चल के भी थार मोर्चल के बारे में राजस्थान भौतिक प्रदेश अपने सिलेबस में भौतिक प्रदेश में सारे से होते हैं। थार के मोर्चल के बारे में 3 पेज भर दी, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन में छूट जाएगी, फटाफट से रीड करके गुजर जाओ सबको, फिर कोई कुछ नहीं छूटे वाला। देखो ये तो अपने बात के समझ में आते हैं, पोटेंशियल साधन प्रमाण वगैरह यहाँ से नहीं पूछेंगे, उत्तर पश्चिम विशेषता इतनी सारी बातें उत्तर पश्चिम विशेषता ये पूछ सकते हैं। ये अपने बैकग्राउंड है, थार का मतलब किसका विस्तार है, मोर को पता चलता है, पढ़ना जरूरी होता है, थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए। देखो विषय का सतरवा है, ये नहीं पढ़ेगा, यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे, मछली वगैरह नहीं, ये सब बेसिक ये बैकग्राउंड बनाने के होता है, बैकग्राउंड बन जाता है। अब यहाँ देखो उत्तर पश्चिम मोर्चल की विशेषता क्या क्या, देखो मोर्चल का सबसे मूल स्थान आगे बढ़ा मोर्चल का मार्च कहलाता है। मोर्चल के अंदर के फॉर्नर से बनने वाली स्थायी जिले को रनिया टार प्लाई और ऐसे जिलों को रनिया ट्रैफिक दर और पाली और को दर की जगह कितने को खंड पेश करते जाना चाहिए। और राजस्थान का मार्च राज्य में दक्षिण पूर्वी से उत्तर पूर्वी की होता है, मतलब मोर्चल की किधर से किधर बढ़ रहा है, मार्च वाले मोर्चल का बढ़ना, तो मोर्चल कहाँ से कहाँ की तरफ बढ़ रहा है, दक्षिण से बढ़ रहा है उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम, देखो दक्षिण पश्चिम से बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम से बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम ये मोर्चल है ना, इसका दक्षिण ये हो गया, इसका दक्षिण ये हो गया, इसका पश्चिम, इस तरफ से बढ़ रहा है जो ये उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व मतलब ये नीचे से बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है मोर्चल है ना, जम्मू कश्मीर जा रहा है, देखिए ठीक है। जैसे कि मोर्चल का ढाल पूरी से पश्चिम, ढाल की सफेद ढाल तो हम लोग देखो हमने मोर्चल लगा था, हमने कहा था कि हमको कैसे ध्यान रखना है, उत्तर ध्यान रखना दक्षिण ध्यान रखना है, ये ढाल हमने यहाँ याद करा था ना, तो हमने उत्तर ध्यान रखना है और दक्षिण ध्यान रखना है। अब मोर्चल का ढाल पूरी से उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से हम तो यही कहेंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब देखो यहाँ क्या आ गया, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर पूर्व से दक्षिण, देखो सही था ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण, एक बार याद हो गया तो चीजें व्यवस्थित रखो तो पूर्व हमेशा काट देगी। अब अगर खाली भाषा पूछे तो क्या पता पूर्व से लगा पश्चिम, भाषा पूछे तो पिछले चल रहे पूर्व से लगा पश्चिम, इसका मतलब क्या हुआ, तो मोर्चल जो है वो पूर्व से पश्चिम, मतलब ज़्यादा नहीं समझना आपको। अब मजदूरी करने के कारण मजदूरी करने के बहुत सारे कारण है, कोई पूछने मजदूरी करने के कारण के पूछने वाला सवाल है क्या, है ना। 73 में औसत वर्षा कितनी थी, है ना, तो इतनी थी, 101 दिन तक वर्षा होती थी। 85 में हमारे 64 वर्तमान वर्षा के दिन 29 रहेगा, ये भी इतना अलग नहीं है, 85 में इतना होता था, इतना एक हल्का साइज रहेगा, इसके परिणाम स्वरूप वर्षा की कमी हो, तापमान में वृद्धि वगैरह हो जाती है, ठीक है। देखो 75 वर्तमान कर लो, ठीक है, और 1 4 और 100 कर लो, 50 कर लो, 150 और 30 कर लो, माइंड में एक आईडी बिठा लो, है ना, 150 30 एक इधर क्रम हो गया, इधर क्रम हो गया राउंड फिगर में, और वर्षा की कमी सब कुछ बेबी की बात है। यहाँ जाओ मोर्चल की समस्या के लिए निदान के उपाय, देखो मोर्चल की समस्या को उससे निपटने के लिए हमने क्या किया, ये भी विश्व स्तरीय बात है। मोर्चल देश मनाया जाता है, 95 मना रहे हैं अपन, 94 संयुक्त राज्य में 95 मना रहे हैं, है ना, और 2013 की थीम क्या थी, अभी जो पिछले साल है, अभी जो 24 चल रहा है, पिछले साल की थीम क्या थी, ये पिछले साल तो पिछले का पिछले हो जाएगी, जी भी पिछले साल से, ठीक है। उसके भूमि से कब से मना रहे हैं अपन, 95 से मना रहे हैं, कब मना रहे हैं, 17 जून को मना रहे हैं, है ना। अब काजरी आफरी ये पूछा जा सकता है, देखो काजरी की स्थापना 59 में जोधपुर होती है, मोर्चल के प्रसार को रोका, इसका मूल उद्देश्य क्या है, काजरी का काजल लगाना बंद करो, रोको मोर्चल के प्रसार को रोको, इसके फुल को क्या हो जाएगी, एडिट फॉरेस्ट, ये काजरी का आफरी, पहले तो काजरी को आफरी है भाई, तो उसका उद्देश्य आफरी की स्थापना पढ़े अपन, काजरी का पढ़ेंगे ना, काजरी का है केंद्र सेंट्रल काजरी, ये काजरी खत्म हो गया, है ना, 59 से। अब आ जाएगा आफरी का मतलब एड फॉरेस्टर और एड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी स्थापना को 59 में, उसके पीछे से बहुत पुराना है, तो बहुत बाद में आया अभी, जब अपने 101 दिनों तक वर्षा होते हैं। राजस्थान में अपने 83 जोधपुर में मुख्य है ना, राजस्थान में अपने 83 भारत में हो गया था, मुख्यालय जोधपुर बना का इसका क्या बचाना है, उसको रोकना, उसको बचाना थोड़ा अलग है ना। उसको बता देते हैं कि मनुष्य को दो भागों में भेजी गई, तो शुष्क तो पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ेंगे, ये इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट, ये मुझे कुछ समझ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सरल है। देखो मनुष्य को 2 भागों में बांटने का हमको नहीं पता, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। देखो शुष्क मनुष्य को शुष्क मनुष्य का पूरी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा स्पर्श करता है, और शुष्क मनुष्य का पश्चिमी भाग 25 सेंटीमीटर। देखो शुष्क मनुष्य का पूरी भाग ये अपने हो गया, ये हो गया अपने सूखा मनुष्य, ये रहा अपना सूखा मनुष्य, इस रेखा से ये 25 सेंटीमीटर समझ, इधर से अपने सूखा होगा, इधर से अपने गीला होगा, ठीक है, गीला अर्धशुष्क। अब क्वेश्चन अब सुनो, शुष्क मरुस्थल का पूर्वी, ये शुष्क मरुस्थल इसका पूरी से किसको टच करता है, 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। अर्धशुष्क का पश्चिमी हिस्सा इसको टच करेगा, अर्धशुष्क का बिल्कुल सही बात है। उसको शुष्क अर्धशुष्क उसको 2 भागों में विभाजित करने का ये रेखा पहले ये बात उतारनी थी, थार के मनुष्य को 2 भागों में, और पूरे थार के मनुष्य को शुष्क अर्धशुष्क को या थार के मनुष्य को 2 भागों में बांटने का 25 सेंटीमीटर समझ रेखा की, और मरुस्थल का पूरी भाग अरावली पर्वतमाला को स्पर्श करता है। मरुस्थल का पूरी भाग, मरुस्थल का ये अपने मरुस्थल है, इसका पूरी नहीं, इसका पूरी भाग अरावली, हाँ इसका पूरी भाग करता है अरावली को टच कर सकेगा।
शुष्क मरुस्थल के पश्चिम भाग में 10 सेंटीमीटर समझ, ये हो गया शुष्क मरुस्थल। इसके पश्चिम भाग में इसके भी इस तरफ ये हो गया, ये पूरा शुष्क मरुस्थल है, इतना 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 इतना। इसके पश्चिम भाग में बिल्कुल सही बात है, पट्टी ये होता है ना। तो ये बातें क्रिटिकल थी लेकिन कुछ ज्यादा। अब आओ अपने लास्ट में, इतनी जल्दी अपने लास्ट में सोचा ना 5 मिनट का समय लगेगा खाली। इससे पहले मैंने बहुत सारी बातें बता दी लेकिन क्या अब तो वैल्यूज में ज़्यादा कुछ नहीं बनना। वैल्यूज तो कितने प्रकार के धैर्य खाली एक हल्का सा रीड करते जाना है। पहले इनको समझने कहाँ कहाँ बनते हैं, कहाँ कैसे कैसे आकृति होती है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं से पूछने चांसेस होता है। एक तो अपने शुष्क मरुस्थल होते हैं, एक वैल्यूज तो युक्त प्रदेश अपने कितना 58%, वैल्यूज तो उससे रही कितना 40 और 60 और 40 का वैल्यूज तो युक्त जो है लेकिन एक अनुप्रस्थ होता है, बरखान होता है, पूर्वक होता है और चंद्रकांत होते हैं और नेटवर्क वैल्यूज होते हैं, शब्द काफी वैल्यूज होते हैं और वार्डन वैल्यूज होते हैं। इनसे हमको बस इनसे जुड़ी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है और कुछ भी ध्यान नहीं। अनुदेही जो होता है वो कहाँ का बनता है, तो ये अपने रेगिस्तान में बनता है। जैसे एक रेगिस्तान में अनुप्रस्थ कहाँ बनता है, अपने बीकानेर में बनता है। ये भी अपने ये ना पानी वाले, ये रेगिस्तान बनता है पानी वाले। नाम क्रमशः याद रख लो, फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं। अनुदेही क्रम से ध्यान रखो, अनुप्रस्थ अनुदेही बरकान प्रलागोलीपुर नेटवर्क के शब्द कम से अनुदेही है ना, तो ये अपने रेगिस्तान में बनता है। ये अपने पानी वाले पानी में अपने ये वाले इलाके ना, वो वाले बरकान जो अपने वो शकटी सबके लिए अपना अपना इलाका हो गया। शकटी तरह बोली जो अपने पता ही नहीं कहाँ बनता है, ठीक है। अर्धचंद्र का पता ही नहीं कहाँ बनता है, हेतु जैसे आकृति वाला पता ही नहीं कहाँ बनता है। और हमने कहा था गोला नहीं लगाएंगे, उसका नेटवर्क के काम बनता है, पता नहीं लगातार नहीं पता है ना। सुगंध ये भी पानी वाले लेते बनता है, नेटवर्क वाली कुछ शब्द का बनता है, ये भी बनता है अपने संपूर्ण, ये मरुस्थल बनता है। उसको यार्डन का बनता है, ये भी मरुस्थल बनता है। एक बार दोनों को देखो, सबके पास अपने कोई मरुस्थल बनता है, कोई पानी में बनता है, शकटी लेकर बनता है, कोई अपने फिर से मरुस्थल बनता है, कोई अपने फिर से मरुस्थल, कोई अपने संपूर्ण राजस्थान में बनता है। कहाँ है संपूर्ण राजस्थान में, बात एक था ना संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण मरुस्थल बनता है शब्द काफी है ना। तो अपने को हल्का हल्का आइडिया होगी कहाँ बनता है, ठीक है। अब जो ऊपर नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखो, अपने ऊपर और नीचे देखो, बालू सबसे जुड़ी बातें सारी है। यहाँ खाली इस अनुधेरी के बारे में इतना सारा बताया था, बरखान के बारे में इतना सारा बताया था। इतने डिटेल से अपन अगर पढ़ेंगे तो फिर देखो यहाँ से लगेगा कितना, इतना डिटेल से पढ़ेंगे फिर कहाँ से छूटा। 1 मिनट थोड़ा समय देखना, मन हो रहा है 9 से पढ़ो। देखो बालूकोष्ठ मार्च जुलाई में सर्वाधिक बालूकोष्ठ बने। जुलाई का महीने तो बारिश वाला, तो बारिश तो मिट जाना चाहिए लेकिन बनते। और रेत के लोगों जिसमें क्या कहते हैं, धैर्यन कहते हैं। धैर्यन कहते हैं धोरे, अपन धोरे को तो पता है लेकिन धैर्यन कहते हैं। और रेत के यहाँ है बनते। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमको नाम याद करने पड़ेगा भारी भरकम। विश्व में 71 से दक्षिण पश्चिम हवाओं के द्वारा नहीं। ये किससे बनाया पता है, दक्षिण की हवाओं के द्वारा बनाया। पता नहीं दक्षिण से कहाँ से हवा आई होगी बन के, पता नहीं कहाँ से बन गया, लेकिन दक्षिण में मॉनसून पड़ता है। अब यहाँ देखो ये जिले हैं और यहाँ ये अपने बनते देखो बालोतरा बनते, चुरू बनते, गंगानगर में बनते, बीकानेर बनते। जैसे देखो बीकानेर बने, जैसलमेर बने, बीकानेर जैसलमेर गंगानगर में बने। और इनमें तो अपने कॉमन, क्योंकि ये बिल्कुल सीमावर्ती इलाके है ना। और राज्य बाड़मेर में सारे बालूकोष्ठ इसलिए इन जिलों को मान रहे। देखो बाड़मेर में बने, बिल्कुल जो सीमावर्ती इलाके उनमें सब में बनते हैं। बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर है ना, गंगानगर हनुमानगढ़ भी नहीं, गंगानगर तो जो किनारे वाले जिले उनमें सब में बनते हैं। इनके अलावा और भी स्थान है, जैसे कि बायतू बालोतरा भालेर चूरू पूछ सकते हैं, बायतू बालोतरा भालेर चूरू। और सूरजपुर गंगानगर है, कड़ीमंदिर बीकानेर है, सोहनगढ़ जिसमें लूनगढ़ बीकानेर है, इन सब में बनते हैं, ठीक है। नाम याद कर लिए, एक बार पढ़ लिए बस, इनफ एक बार पढ़ना तक नहीं। अब यहाँ देखो अनुधेरी वाले को कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये देखो 3rd ग्रेड में ये पूछे, रीट में ये सारा पूछे, इसके चांस बहुत कम है। लेकिन हमको सिर्फ जो चूंकि अपन पढ़ रहे हैं इस किताब पे विश्वास देता है, इसको अब बिल्कुल भी अंदर जाने की जरूरत है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हल्का सा रीड कर लो, जरा सा बिल्कुल जरा सा थोड़ा सा देखेंगे, कभी ना कभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उस हिसाब से अनुदेरी को पौनानु के छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़े से अनुदेरी वाले को कहते हैं, पौनानु के कहते हैं, देशचंद्र के तलब कहते हैं, ये सारे इसी के नाम है। और ये हवा के दिशा के समानांतर बदलने वाले ये आकृति जानकर सारा मुसल में बालकुस्तुभ को इर्द वगैरह करते बालकुस्तुभ का बिल्कुल ये अपने मुसल वाले इलाका पढ़ी चुके हैं जोधपुर गाँव में हल्दी बाड़ में। ये देखो इनके ऊंचे 60 मीटर ऊंचे होते हैं। 60 मीटर कितना होता है, एक दीवार भी बनती है ना घर की 10 मीटर की बनती है, 60 मीटर ऊंचे। 3 प्रकार के होते हैं, सी पे उनकी वनस्पति और रेखी वाले को का निर्माण जवन देखिए ये पूछ सकते हैं इन नदियों के नाम कौन सा बनता है। लूनी नदी देखो, लूनी को पश्चिमी राजस्थान का जवाई नदी अपने पश्चिम में पड़ती है, पाली में पड़ती है। लूनी नदी तो अपनी बालों तरफ बाड़मेर वगैरह, तो ये पश्चिमी है, तो इस वजह से ये है ना। अब दूसरे नंबर वाला आ गया, ज़्यादा नहीं है इसका मतलब, पूछ सकते हैं आपसे, थोड़ा बहुत ध्यान रखो इसका मतलब, ज़्यादा नहीं, मुझे लगा एक ही बार में इतना बता नहीं। अब अनुप्रस्थ वाले अनुप्रस्थ संपूर्ण हवा के द्वारा लगातार एक दिशा में चलने बनते हैं। देखो ये काम ये जिले तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, जो यहाँ बता दिए वो भी बताया है ना। बीकानेर गंगानगर राजस्थान है ना। अब बरखा के बारे में, बरखा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अर्धचंद्र का रेट के लिए ज़्यादातर नुकसानदेह होता है। शेखावटी बनते हम पहले पढ़ चुके, ये 10 मिनट तो ये भी खाली 20 मिनट तक छोटे होते हैं। यहाँ की चौड़ाई मोटे बहुत होते देखिए, बरखा खाते पीते घर के होते देखिए। विस्तार इनका थोड़ा अच्छे से बता रखा है। चूरू में भी ये ऐसे जो पहले नहीं पढ़े थे यहाँ बालकोष्ठ तो बंदे वो उन सारी जगह पे बरखान मिल जाते थे। बाले चूरू में ऐसे कर से बीकानेर में और जोधपुर में सूर्य गंगन कड़ीमंदिर बीकानेर में और पवन की दिशा का बरखान का डाल उत्तर होता है। डाल देखो तो
भी कहते हैं, जिस तरह नतोज भी कहते हैं बरकान के मध्य में ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। तो अपने मोटे अब ये यहाँ पड़ा नथेड़ यहाँ पड़ा, कुछ भी निकाल, लंबे चौड़े मोटे ऊंचाई वगैरह ध्यान रखना, और कहाँ का बनते झूले वगैरह ध्यान रख लेना, और आकृति कैसी हुई तो तुम्हें पता है। ये था पोस्टेशन, ठीक है। अब मैंने कहा था मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया था, तो वो कुछ भी खास नहीं था, मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। सच बताऊँ तो आपके लिए जरूरी बिल्कुल नहीं है, तो नहीं बताऊंगी तो ये ठीक रहेगा आपके लिए, नहीं बताऊंगी तो ठीक है। क्या करूँगी यहाँ से बता देती खाली किताब है, ये मैंने पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने थोड़ा सा, ये पढ़ा है थोड़ा सा, इसको अपन कर लेंगे, ठीक है। और ये रन टाट और प्लाई ये भी पढ़ा था शायद मैंने आपको कहाँ से पढ़ाया अभी मैंने आपको मुरसल से पढ़ाया ना, मुरसल से पढ़ाया मैंने आपको, मुरसल से पढ़ाया ना राजस्थान के, मुरसल कहाँ है, ये यहाँ से पढ़ाया ना मैंने। इससे पहले मैंने आपको बस ये राजस्थान भौतिक स्वरूप और मुरसल, इन दोनों के बीच में ये इतना सा बताया तो सब कुछ था, लेकिन इतना सा पढ़ेंगे वापस से। देखो वीसी मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेश पाए, उनको नाम याद रखेंगे। वीसी के ध्यान रखो, वी से 7 लगभग 7 जैसे आकृति ना, ध्यान कैसे रखो कि 4 और 3 को ध्यान रखो, समय हाँ 4 और 3 में ध्यान देखो, 4 तो शुष्क अर्धशुष्क हो जाएगा, और एक पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा, पूर्व औद्योगिक प्रदेश दक्षिणी कृषि का क्षेत्र, ठीक है। ऐसे नाम याद रखो खाली। उसके बाद 3 बज गए तो उसको अपन पानी से याद रख लेंगे, मतलब भौगोलिक स्थिति भौगोलिक आकृति से ध्यान रखेंगे। जैसे एक अरावली होती है, एक एक चंबल होता है, ये एक अरावली पर्वत है और एक पानी नदी है, और नहर भी नदी है, ठीक। नाम ध्यान रखो, ठीक। मिश्रा की बुक रसायन भूगोल इंप्लीमेंटेशन है, पहले पढ़ा नहीं था, भूगोल ध्यान रखोगे। देखो ये 7 है तो 6 ये नीचे 6, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो। अब देखो निशान नहीं करने, उसके बाद अपने आ जाएंगे अपने एस से 3 ध्यान रखो, इसको थोड़ा मोड़ दोगे 3 तो 3 भागों में बैठा। उसके बाद राम को 2 बार लिखोगे तो जगह 4, तो ये नाम इससे कितने भागों में बैठा है, 2 भागों में बैठा है, 2 भागों में बैठा है इसमें। उसके बाद राजस्थान 2 बार लिखोगे, राम 2 बार लिखोगे, राजस्थान 2 बार लिखोगे ना। रामलोचन ने गौतम क्या 2 भागों में विभाजित किया है ना, तो राजस्थान पटा, इसके अंदर भी उन्होंने 2 है, फिर 2 भाग और करे, लेकिन ज्यादा जरूरी है। बस इतना से ध्यान रखो, ये नाम ध्यान रखते हैं। अब बताओ अपने ये देखो, मुरसल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्व लाइन से देखो, मुझसे आता है, फिर अरावली पूर्व मैदान, दक्षिण पूर्व मैदान कितने 61% है, 9%। देखो अरावली मैंने कहा 61 तो अपन जानते हैं हमेशा से, 9 अरावली के 1 डंडा है तो 10 का 1 डंडा है तो अपन लो। पूर्व मैदान है तो बहुत पास जिले तो 2 इतने पास सटीक 2 के बाद जैसे 3 नहीं वैसे सटीक कर दीजिए। उसको दक्षिण पूर्वी पठार है तो दक्षिण पूर्वी पठार में इतने सटीक नहीं है, तो 6 के बाद 8 है, 6 पॉइंट आते हैं ना। अब जनसंख्या 40 10 40 देखो यहाँ 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, लमसम 40 और 11। तो क्रम से एक बार लिख लोगे ना, उसके बाद अपने को याद करने की जरूरत पड़ेगी, खाली ऐसे याद कर लोगे 40 उसके बाद मिट्टी कौन सी, रेत वाली, पर्वत वाली और जलोड़ ये अपने पूरे जलोड़ पाई जाती है, और दक्षिण में काली पूरे खास नहीं। देखो अब ढाल कैसे, ढाल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाल वाला। तो यहाँ देखो उत्तर, यहाँ देखो दक्षिण, उसके बाद पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम, ये ढाल ऐसे याद कर लो, ठीक है। और आपसे अगर खाली 1-2 दिशाओं में नाम पूछे ना, तो इसका पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है, यूँ बताओगे। और ऐसे 4 नाम पूछे तो ऐसे बताओगे, उत्तर दक्षिण पश्चिम है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ और बातें बच जाती है, जैसे कि जलवायु जैसे शुष्क सूखी होगी, फिर उपाद्र आद्र और त्याद्र कर देना, ठीक है, और लाइन से कर देना। उसके बाद काल समय क्या मानोगे, पीपी मानोगे और के मानोगे। पी देखो पीपी और के पी से प्रिस्टोसिन और पी से प्रिस्टोसिन, फिर कैम्ब्रियन प्रीकैम्ब्रियन है, लेकिन प्रीकैम्ब्रियन क्रेटेशियस ऐसे ध्यान रख लो, ठीक। अब आ जाओ, ये अपने उत्पत्ति पहले पढ़ाई था, अब अच्छा वो देख लिया। तो टेटिस से ठीक वैसे जैसे हमने पढ़ा प्रिस्टोसिन, तो वैसे ये टेटिस है ना, पीपीपी और टीटीबी, तो पीटी यही बिना हो गया है ना, और उसका टेटिस और यहाँ गुड़ान, ठीक है। इस तरीके से तो ये पूरा सेशन है। हाँ वर्गीकरण तो कुछ खास नहीं है। देखो एक मनुष्य दोस्तों बताओ अपना रचना का, एक तो जहाँ अपने देखो रेत होती है वो बालू तो युक्त हो जाते हैं, ज्ञानी तो मुक्त हो जाते हैं, रेत के वो मतलब ढेर पड़े होते हैं। अदृष्ट एक तो भौगोलिक प्रदेश हो जाए, भौगोलिक प्रदेश नदियाँ भी हो जाएगी, अपने मैदान भी हो जाएगा, और एक और ऐसा देखो नदियाँ हो जाएगी, घर मैदान हो जाएगा, अपने शेखावटी का मैदान, शेखावटी में बहुत सारे मैदान है, भीड़ वगैरह, और नागौर उच्च भूमि में तो पठार, मतलब भौगोलिक स्थिति के आधार पर याद रखो। अरावली में बीच वाली मध्य वाली कुछ खास नहीं है ना। और दक्षिण अरवली तो उसमें बहुत सारे ऊंचे ये बने हुए अपने दुर्ग, ये क्या बने हुए पर्वत वगैरह बने, इस वजह से माउंट आबू को सबसे अलग कर लोगे। उसके बाद जो बच्चे को एक बेवाड़ पहाड़ी अलग कर लोगे। पूरे मैदान अपने देखो नदियाँ हैं, मेरे को इसमें बी और सी याद है, बस बनास कर लोगे, बाणगंगा कर लोगे, इसी से आप चंबल कर लोगे। माई नदी है लेकिन मुझे याद नहीं था। उसको दक्षिण पूर्वी में रहती हूँ वाला मुझे ही बताना कि 200 बताया, विंध्यान और दक्कन का पटा मुझे नहीं पता था, ठीक है। बस ये था, और रनोटा तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन, मिलते हैं इसी के अगले सेशन, तब तक के लिए।